सबसे पहले तो थैंक यू राम भाई साहब, आपने बहुत अच्छा समय बांधा हुआ है कार्यक्रम का। सभी टॉपर्स का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पे आए हैं। इस टाइम शादियों का सीज़न चल रहा है और सब लोग बिजी हैं, किसी का क्या प्रोग्राम आ रखा है, बहुत जगह सेमिनार भी हो रखे हैं, तो बहुत सारे टॉपर्स आ भी नहीं पाए हैं। और कनेक्ट सिविल्स का जो एक मोटो है वो ऑफिसर्स बनाना नहीं है। ऑफिसर्स देखो कोचिंग संस्थान नहीं होंगे तो भी बनेंगे, क्योंकि आरपीएससी की वैकेंसी तो आएगी, यूपीएससी की वैकेंसी तो आएगी, बट हमारा जो टैगलाइन है वो है कि ऑफिसर्स नहीं, एक अच्छे ऑफिसर्स बनाने हैं। राइट फ्रॉम द डे वन जब हम किसी स्टूडेंट को गाइड करते हैं तो एथिकल चीज़ें इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं। 100 में से एक बच्चा भी यदि ईमानदार निकल के आता है ऑफिसर्स के रूप में, तो पूरे सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा राजस्थान की भूमि पर, इस देश को 2047 की विजन को प्राप्त करने में। हम लोग क्लासेज में ऑफिसर लेवल क्वालिटी की बात क्योंकि हम बार बार बात करते रहते हैं। जितने भी टॉपर्स आए उन्होंने कमिटमेंट किया था कि आप तो प्रोग्राम करवाओ, हम आएंगे। और यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग आए हुए हैं, जैसे मैं घेवर राम जी की बात करूँगा। कल जोधपुर थे वो, आज सुबह ट्रेन पकड़ के आए हैं। उनको वहाँ पे लाइजनिंग ऑफिसर, और लाइजनिंग ऑफिसर की आपको पता है कितनी बड़ी ड्यूटी होती है कि उनको जो चीफ गेस्ट होते हैं उनके साथ रहना ही होता है, फिर भी ये सुबह ट्रेन पकड़ के यहाँ पे आए हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, जो कोई झालावाड़ से आ रहा है, कोई श्रीगंगानगर से आ रहा है, कोई बाड़मेर से आ रहा है। तो इसके लिए थैंक यू सो मच सभी टॉपर्स का। इट मीन्स अ लॉट टू अस टू द कनेक्ट सिविल्स फैमिली। दीप्ति मैम है जो उत्तराखंड से आए हैं, विष्णु है टोंक से आए हैं। तो सबसे पहले तो अपन किसी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी कोचिंग की बात कर लेते हैं। आपने एक पहिया देखा होगा, यहाँ पे चल भी रहा है। तो कितने लोग हैं जो यहाँ पे इस पहिए की जो जितने भी बोल्ट हैं उनको अपने हाथ से खोल सकते हैं? आप वही हो, सकती आप में वही है, लेकिन इन बोल्ट्स को हाथ से खोलना नामुमकिन है। लेकिन आपको एक छोटा सा कोई टूल आपको पकड़ा दे आपके हाथ में, तो सारे लोग इस पहिए को आराम से, जो बोल्ट है उसको आराम से खोल सकते हैं। बस इतना ही फर्क होता है। सेल्फ स्टडी आपको करनी है, पढ़ाई आपको करनी है, लेकिन ये जो टूल है ना, कोई आपको छोटा सा कंटेंट प्रोवाइड कर दे, कोई इंटरव्यू में आपको कोई ऐसी बात बता दे, कोई आपको नोट्स को समझने में आपकी मदद कर दे, यही एक मेंटर का, एक गाइड का, एक कोचिंग का रोल होता है। और यही लोग हम कर रहे हैं। कनेक्ट की मैं शुरुआत की बात बता देता हूँ। बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि यार, क्योंकि सब अंडर 30 है तो हमें बंदर भी बुलाते हैं लोग कि यार ये बंदर, मतलब 2 साल 2.5 साल में इतना कुछ कैसे कर लिया। बट फाउंडेशन ना बहुत स्ट्रांग है कनेक्ट की। जर्नी स्टार्ट हुई है 2016 में, जब मैं मुंबई में जॉब कर रहा था। उस टाइम यहाँ पे 2016 में जयदीप सर ने राज आरएस नाम से एक वेबसाइट शुरू की थी, ब्लॉग डालना स्टार्ट किया था। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कंटेंट नहीं था, तो लोगों ने वो वेबसाइट बहुत पसंद की। मैं भी यूपीएससी की तैयारी में उतरा, मैं भी उस वेबसाइट के संपर्क में आया। फिर मैंने सर से मुलाकात की और फिर मैंने कहा कि सर इसको आगे बढ़ाते हैं। फ्री का कंटेंट देना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। राजस्थान में यूजुअली क्या होता है कि हिंदी एस्पिरेंट्स बोलते हैं कि हमारे पास तो क्वालिटी कंटेंट ही नहीं है। फिर इंग्लिश वाले बोलते हैं कि चुप रहो, हमारे पास तो कंटेंट ही नहीं है, तुम क्वालिटी की बात कर रहे हो। तो फिर जब 2023 में हमने सोचा कि अब ऑफिशियली हम ऑफलाइन आते हैं। 2 साल पहले की ये फोटो है जब हमने फर्स्ट अपना ऑफलाइन सेंटर खोला था। और सेकेंड रो में आप देख सकते हो जो रंग बिरंगी टी शर्ट में एक इंसान बैठे हुए, शिशुपाल जी, वो आज टॉपर्स वाली लाइन में बैठे हुए, प्रॉपर एसडीएम मिल रहा है उनको। तो मैं चाहता हूं कि आज जो जर्नी आपकी स्टार्ट हुई है, हर रो से 2-4 एसडीएम बनो आप। उसके अलावा जैसे फिर हमने टेलीग्राम से शुरुआत की। टेलीग्राम पे हर्ष सर हैं जो अकाउंट्स ऑफिसर है, वो और मैं सेशन लेते थे। फिर धीरे धीरे क्या है, हम लाइक माइंडेड लोग साथ साथ जुड़ते गए। जितने भी लोग इंटरव्यू दे रहे थे, जैसे मैंने पिछली बार आरएस का इंटरव्यू दिया था, 670 रैंक थी मेरी, तो सब लोग साथ जुड़ते गए। जिनको भी ये लगता था कि यार चेंज करना है चीज़, यार जो स्टूडेंट्स के पास जो गाँव ढाणी में बैठे हैं, ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ करना है, तो हम सब साथ आए। कोई टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा है, कोई सोशियोलॉजी पढ़ा रहा है, मैं एथिक्स और इकोनॉमिक्स देख रहा हूँ। इस तरीके से साथ नेचुरल, बिल्कुल कोई ऐसा नहीं कि भाई हमने कोई ऑर्गेनाइजेशन बनानी है उस तरीके से शुरू हुआ, बिल्कुल नेचुरल वैसे शुरू हुआ। यूट्यूब पे पढ़ाने से शुरू हुआ, एथिक्स और इकोनॉमिक्स पूरी यूट्यूब पे पढ़ाई, और इस तरीके से जर्नी स्टार्ट हुई। हमें पता ही नहीं चला कि फर्स्ट रिजल्ट हमारा कब आ गया। अब कनेक्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, क्या चीज़ स्पेशल बनाती है कनेक्ट को। 3T जिस पे हम लगातार डेली काम करते हैं, इवन आज सुबह भी उठ के 3T पे काम किया है, वो होता है ट्रस्ट, टीम और टेक्नोलॉजी। इन तीनों के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ एडटेक की बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, संभव ही नहीं है। ट्रस्ट, अब देखो मैं यहाँ पे मंच पे खड़े होके कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लूँ, मैं आपका ट्रस्ट तब तक नहीं जीत सकता जब तक या तो रिजल्ट नहीं दूंगा, या फिर मेरा जो पढ़ाया हुआ कंटेंट वो डायरेक्ट आरपीएससी या फिर यूपीएससी में मैच नहीं होगा।
तो प्रीलिम्स की मैं बात करूं तो पिछली बार कोई बता सकता है प्रीलिम्स की कट ऑफ कितनी गई थी? 71 कट ऑफ गई थी, और अपने सिर्फ 3000 क्वेश्चन दिए थे। मतलब आप डेली 30 क्वेश्चन भी करो तो 100 दिन में उन 3000 क्वेश्चन को भी आप करते हो तो भी 115 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्ट मैच हुए थे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई टीम। एक इंसान से कुछ नहीं होता, सब कुछ टीम का ही गेम है। आजकल ये वाला ट्रेंड भी चल रहा है कि भाई एक इंसान को फेस बना देते हैं, उनके नाम पे एडमिशंस भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली टीम ही जो आप लोगों को हैंडल करेगी। 4-5 दिन पहले का इंसिडेंट बताता हूँ। 9 नवंबर की बात है। एक बच्ची का 1:30 बजे कॉल आया, शायद वो ऑडियंस में भी बैठे होंगे। रात को 1:30 बजे कॉल आया और हमने IVR सर्विस लगा रखी है कि टीम में किसी के पास भी कॉल जाएगा, जो सबसे पहले अटेंड कर लेगा वो उनको रेस्पॉन्ड करेगा। 1:30 बजे रात को सरिता के पास कॉल आया। सरिता बेटी है सीकर के किसी गाँव में, और सरिता ने कॉल अटेंड किया। वो बच्ची बहुत ज़्यादा रो रही थी। पूछा क्या रीज़न है, तो बताया कि मेरा डेफ का आज लास्ट डेट था और पेमेंट फेलियर के कारण मेरा डेफ नहीं भर पाया। इंटरव्यू दे रहे हैं इस बार। तो सरिता ने मुझे कॉल किया सुबह 6 बजे, फिर मैंने उनको अटेंड किया एंड सी ऑलमोस्ट गेव अप कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा चलो ठीक है, अब डेफ तो वैसे भी चला गया, अटेम्प्ट तो वैसे भी चला गया, एक बार RPSC जाके रामनिवास मेहता सर जो IAS हैं, जो सचिव है RPSC के, उनके जाके पैर पड़ जाओ, मतलब वहाँ पे जाके बैठ जाओ तुम, तो क्या क्या हो जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा भगा देंगे, यही तो होगा ना। थोड़ी उस बच्ची को हिम्मत आई। वो बोली कि सर जाती तो हूँ, लेकिन मैंने तो मान लिया कि अटेम्प्ट मेरा गया। फिर भी मैंने उनको फोर्स किया कि नहीं आप जाओ, वहाँ पे जाओ एक बार। RPSC वो गए वहाँ पे, रामनिवास मेहता सर को बताया। मैंने कहा सारे स्क्रीनशॉट लेके जाना कि पेमेंट फेलियर हुआ है, अपनी टेप की हिस्ट्री वगैरह सारे लेके जाना। और यू वॉन्ट बिलीव कि RPSC ने एक बच्ची के कहने पे 3 दिन डेफ की जो डेट है वो आगे बढ़ा दी। आई एम नॉट कंपेयरिंग, लेकिन वो बच्ची शाम को आई और उसने बोला, मिठाई लेके आई थी, बोला कि मेरा तो आधा सिलेक्शन तो यहीं पे हो गया। एक तो जीवन की सबसे बड़ी चीज मैंने सीखी कि गिव अप नहीं करना है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सामने वाला रिजेक्ट कर देगा, कोई बात नहीं, लेकिन गिव अप कभी भी नहीं करना है जीवन में। तो ये चीज हम राइट फ्रॉम द डे वन इनकलकेट करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने 4-5 कोचिंग्स को फ़ोन किया, कोई फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा, कोई बोल रहा है कि 12 बजे कॉल करना। मेरी टीम की बस मैं ये गारंटी ले सकता हूँ, स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूँ कि आप जब रात को 2 बजे भी कॉल करोगे तो अटेंड जरूर करेंगे। आपको जो कंसर्न पर्सन है उसके पास बात पहुँच जाएगी, चाहे कोई भी हो। जब एडमिशन होता है, चाहे आप फ्री प्रोग्राम में हो चाहे पेड प्रोग्राम में हो, सबसे पहले मैं अपनी खुद की टेलीग्राम आईडी, फ़ोन नंबर तो नहीं दे पाता क्योंकि प्राइवेट सी रीजन होते हैं और फिर बिजी भी रहते हैं, तो टेलीग्राम आईडी आपके पास हर स्टूडेंट के पास रहती है। आप कभी भी मैसेज कर सकते हो और 24 घंटे के अंदर रिप्लाई करना हमारी जिम्मेदारी होती है, चाहे कोई भी मेंटर हो, कोई भी टीचर हो। तो ये जो हैंड होल्डिंग वाली बात है, टीम के आगे आती है टेक्नोलॉजी। अब देखो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, आप आज सेमिनार हॉल में संख्या भी देख सकते हो। शुरू में तो ये चीज़ें हैंडल हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे जब आप बड़े होते हो तो चीज़ें हैंडल नहीं होती। तो हम एक्सटेंसिवली टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, AI ML पे इतना काम कर रहे हैं। मैं आपको अभी एक डेमो भी बताऊंगा। यूजुअली क्या होता है कि जब क्लासरूम बहुत बड़ा होता है, 500 1000 की संख्या हो जाती है, तो 1-to-1 इंटरेक्शन बच्चे का नहीं हो पाता। तो हम लोग काम कर रहे हैं कि भाई क्लास में पढ़ने के बाद में बच्चा घर पे जाके हमारे को यदि डाउट पूछता है तो वो एग्जैक्ट जो टीचर ने पढ़ाया है, टीचर की लैंग्वेज में, टीचर की फेस के साथ ही आपके डाउट सोल्व कर दे। इस पे भी हम एक्सटेंसिवली काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड मॉडल ये है कि सबसे पहले हम नॉलेज इंपार्ट करते हैं, आप आओ हमारे नोट्स पढ़ो, चाहे कोचिंग में आओ या फिर वीडियो के द्वारा करो। उसके बाद में आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ पे हमने काम किया है कि भाई डायग्राम कैसे बनाते हैं, उसके बाद में जैसे आप 10 मार्कर को कैसे हैंडल करते हैं, इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, वैल्यू एडिशन कैसे लिखते हैं। भाई RPSC के जो प्रोफेसर आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं उनके पास बहुत सारी कॉपी आ रही है दिन में, आप क्या अलग कर रहे हो भीड़ से, तभी आप वही वाली बात है। भाई सेमिनार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आगे की 2 लाइन में बैठने के लिए जैसे रैंक लानी पड़ती है, ठीक वैसे ही अच्छे मार्क्स के लिए वहाँ पे आपको कुछ अलग करना ही पड़ेगा। इस पे हम एक एक बच्चे पे काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कनेक्ट का।